हाय फ्रेंड्स, आई होप आप सभी की स्टडी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी और आप अपना पूरा 110% यूपीएससी प्रिपरेशन को दे रहे होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हियर इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्यों प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज बेस्ट इन्वेस्टमेंट कही जाती है, और साथ में मैं आपको कुछ ऐसी लिमिटेशंस भी बताऊंगा जो आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज देते वक्त ध्यान में रखनी चाहिए। तो सबसे पहला कारण है फेमिलियरिटी विद एग्जाम पैटर्न। देखो, जो भी मॉक टेस्ट होते हैं वो रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। और किसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं? यूपीएससी के प्रीलिम्स के पेपर्स को। मैंने खुद ने काफी सारे प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट पेपर बनाए हैं और खुद ने भी टेस्ट दिए हैं। और मैं जब भी पेपर सेट करता था तब प्रीलिम्स की यूपीएससी पैटर्न को ही कॉपी करने की कोशिश करता था। इसीलिए अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आप इनडायरेक्टली यूपीएससी प्रीलिम्स के पैटर्न वाले क्वेश्चंस को ही प्रैक्टिस कर रहे हो, जिससे आपको उस डिफिकल्टी लेवल की आदत हो जाती है, टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस हो जाती है। साथ में मॉक टेस्ट आपको रिवीजन के तौर पर भी काफी ज्यादा मदद करते हैं। जैसे अगर आपने इन्वायरमेंट को पढ़ लिया है तो उसके बाद में अगर आप उसका टेस्ट देते हो तो आपके पास में एक प्रेशर होता है कि आपको इन्वायरमेंट का सब्जेक्ट को रिवाइज कर लेना चाहिए। एंड इसी प्रेशर के कारण आप उस सब्जेक्ट को दोबारा से पढ़ते हो। साथ ही जब आप पेपर सोल्व कर रहे होते हो तो उसके बाद में जो भी क्वेश्चन आपके सही जाते हैं वो आपको और अच्छे से याद हो जाते हैं। जहां पर भी आप इनकरेक्ट मार्क करते हो तो आपको अपनी नॉलेज में जो एग्जिस्टिंग गैप्स है उनके बारे में पता चल जाता है, तो आप उनको भी अच्छे से याद कर लेते हो। एंड जो भी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें आप आंसर नहीं कर पाते हो, वहां पर आपकी नॉलेज को इनरिचमेंट मिलता है और इसी तरीके से वो सब्जेक्ट आपका कंप्रीहेंसिवली प्रिपेयर हो जाता है। अलोंग विद दैट टाइम मैनेजमेंट में भी टेस्ट आपकी काफी ज्यादा मदद करते हैं। देखो, अगर आपको यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर करना है तो आपको 80 से लेके 90 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे। एंड 80 से लेके 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, स्पेशली इन रिसेंट ईयर्स जब क्वेश्चंस काफी ज्यादा बड़े आ रहे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड आ रहे हैं, तब आपको मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस जरूर से करनी चाहिए, क्योंकि उसी के बाद में आपकी टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज डेवलप होंगी और आप लिमिटेड टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। अलोंग विद दैट आपको स्ट्रेटेजाइजिंग में भी मॉक टेस्ट काफी ज्यादा मदद करते हैं। जैसे आपको किस ऑर्डर में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए, किस सेक्शन के क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, किस तरीके से गेसिंग करनी चाहिए, ये सब भी आपको मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस करने के बाद में ही पता चलेगा। क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो विद टाइम आपको पता पड़ेगा कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको आपको पहले अटेम्प्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि उनमें आपका एक्यूरेसी लेवल अच्छा रहता है। जैसे अगर आपको पता चलता है कि आपका पॉलिटी में एक्यूरेसी लेवल अच्छा है और एंशिएंट हिस्ट्री में अच्छा नहीं है, तो इससे आप एक कैलकुलेटेड डिसीजन ले सकते हो कि जब आप एक्चुअल में एग्जाम देने जाओगे तब आपको सबसे पहले पॉलिटी के क्वेश्चंस को टेकल करना है। एंड आफ्टर दैट एंड में टफर सेक्शन जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री को आपको टेकल करना है। अलोंग विद दिस आपको अपने वीक एरियाज भी पता चल जाते हैं, और जिससे आप एक टारगेटेड वे में रिवीजन कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं अगर आपको इकोनॉमी एंड करंट अफेयर में लो स्कोर आ रहा है तो ये दिखाता है कि आपको रिवीजन के वक्त इन एरियाज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए और अपने इन वीक एरियाज को अच्छा करके अपने ओवरऑल स्कोर को इंप्रूव कर लेना चाहिए। अलोंग विद दैट आपको आंसर की सिलेक्शन में भी काफी ज्यादा हेल्प मिलती है मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस से। देखो, प्रीलिम्स के केस में आंसर आपके सामने है, बस उसे आपको पकड़ना आना चाहिए, और ये चीज आपकी मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस से इंप्रूव होती है, स्पेशली इन ट्रिकी क्वेश्चंस ऑफ इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जहां पर क्वेश्चन कई बार घुमाकर बनाया जाता है, ऑप्शंस कई बार आपको उलझाने के लिए सेट करे जाते हैं। तो आप उन सभी ट्रैप्स को आइडेंटिफाई करके अच्छे से आंसर सिलेक्शन की जो कला है उसको इंप्रूव कर लेते हो मॉक टेस्ट की मदद से। अलोंग विद दिस आपको अडेप्टेशन टू चेंजिंग ट्रेंड्स में भी मॉक टेस्ट की मदद से काफी ज्यादा मदद मिलती है, क्योंकि मॉक टेस्ट जैसा मैंने पहले बताया यूपीएससी के पैटर्न को ही फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो आप अगर इन्वायरमेंट के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे होंगे तो मॉक टेस्ट में भी इन्वायरमेंट के क्वेश्चन ज्यादा होंगे और ओवरऑल आपका इन्वायरमेंट सेक्शन अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। एंड आपकी जो एंजाइटी है, स्ट्रेस है, उसको भी कम करने में मॉक टेस्ट काफी ज्यादा मदद करते हैं। देखो, यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल एग्जाम है, जिसको देखकर ही काफी सारे लोगों को स्ट्रेस आ जाता है। एंड ऐसी सिचुएशन में अगर आपको एग्जाम में अपने माइंड को काम रखना है तो आपको उस स्ट्रेस को झेलने की आदत होनी चाहिए, और उस आदत को डेवलप करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देने पड़ते हैं, क्योंकि उसी से आपका माइंड उस स्ट्रेस को झेलने के लिए ट्रेंड हो जाता है। एंड अल्टीमेटली आपका स्ट्रेस लेवल रिड्यूस होता है और एग्जाम के लिए कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। एंड ऐसा मैंने पर्सनली भी फील करा है।
क्योंकि मैंने इतने ज़्यादा मॉक टेस्ट दे दिए थे और इतने ज़्यादा डिफिकल्ट मॉक टेस्ट दे दिए थे कि मुझे एक्चुअल यूपीएससी एग्जाम का इतना डर था ही नहीं। एंड इसीलिए जब वहां पर डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने देखे तो मेरा माइंड काम रहा और मैं उनको टेकल कर सका। लेकिन इस सब के बावजूद कुछ ऐसी लिमिटेशंस भी हैं जो आपको मॉक टेस्ट देते वक्त या सिलेक्ट करते वक्त पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज कि ये आपकी लर्निंग के लिए एक सब्स्टिट्यूट नहीं है। मॉक टेस्ट आपको नुकसान तब देंगे जब आप सिर्फ मॉक टेस्ट से ही रिवीजन कर रहे हो और अलग से इन डेप्थ लर्निंग कर ही नहीं रहे हो। आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि आपको स्टैंडर्ड बुक्स को अच्छे से पढ़ना है और अपने गैप्स को फिल करने के लिए मॉक टेस्ट की मदद लेनी है। साथ ही काफी ज्यादा क्वालिटी वेरिएशन भी मार्केट में देखने को मिलता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो यूपीएससी का एक्चुअल एग्जाम प्रीलिम्स का पैटर्न है उसके जैसे क्वेश्चन मॉक टेस्ट में आते ही नहीं है। एंड इसीलिए आपको हमेशा यूपीएससी के पीवाईक्यूज को अच्छे से एनालाइज करना चाहिए एंड इसी के बेसिस पे मॉक टेस्ट का सिलेक्शन करना चाहिए। उसी टेस्ट सीरीज को आपको चूज करना चाहिए जहां पर मॉक टेस्ट यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पैटर्न को रेप्लिकेट कर रहे हैं। साथ ही इन पर ओवर डिपेंडेंस भी नहीं करनी चाहिए, जैसे कि अगर आप करंट अफेयर्स या स्टैंडर्ड बुक्स को छोड़कर सिर्फ मॉक टेस्ट पर ही फोकस करोगे तो आपकी नॉलेज में काफी ज्यादा गैप्स रह जाएंगे। एंड इसीलिए आपको कंप्लीटली मॉक टेस्ट पर ओवर डिपेंडेंट नहीं होना है, आपको सिर्फ इसे अपने गैप्स को फिल करने के लिए यूज करना है। एंड साथ में अगर आपका स्कोर अच्छा आता है तो आपको फॉल्स कॉन्फिडेंस आ सकता है और अगर आपका स्कोर खराब आता है तो आप डिस्करेज भी हो सकते हो। एंड ये दोनों चीजें ही गलत है। मॉक टेस्ट के मार्क्स का आपके एक्चुअल यूपीएससी एग्जाम के मार्क्स से कोई भी रिलेशन नहीं है। अगर रिलेशन है तो सिर्फ एक चीज का रिलेशन है और वो ये कि अगर आप मॉक टेस्ट में ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करोगे तो आप यूपीएससी एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। एंड आपको हर एक क्वेश्चन से सीखना है, जो क्वेश्चन करेक्ट होता है उससे भी सीखना है, जो इनकरेक्ट होता है उससे भी सीखना है और जिसे आंसर नहीं कर पाए हो उससे भी सीखना है। एंड काफी बार ये देखा गया है कि मॉक टेस्ट देने से काफी सारे स्टूडेंट्स को स्ट्रेस एंड एंजाइटी होने लगता है, क्योंकि अगर उनकी परफॉर्मेंस खराब आ रही है तो वो उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं। एंड ऐसे में मेरा हमेशा यही सजेशन रहेगा कि टेक मॉक टेस्ट एज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी। अगर आप इसके मार्क्स पे ओवर एम्फेसिस करोगे, इसके मार्क्स से अपने यूपीएससी के मार्क्स को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करोगे तो आप काफी ज्यादा डिप्रेशन में चल जाओगे और ये पॉसिबल भी नहीं है कि आप अपने मॉक टेस्ट के मार्क्स से यूपीएससी के प्रीलिम्स के मार्क्स को कनेक्ट कर सको। इसलिए आपको हमेशा इसे एक एज अ लर्निंग टूल देखना है और अगर आप इस अप्रोच को फॉलो करोगे तो जब भी आपके कम नंबर आएंगे तब आप उसे एज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी देखोगे। और सच बात तो यही है कि जिस मॉक टेस्ट में आपके सबसे कम नंबर आते हैं उसी मॉक टेस्ट से आप सबसे ज्यादा सीख सकते हो और वही मॉक टेस्ट आपको सबसे ज्यादा सिखाएगा यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए और वही मॉक टेस्ट आपके लिए सबसे ज्यादा काम में आएगा यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। एंड एज वेल एज एक और डाउन साइड देखा गया है, काफी ज्यादा टाइम स्टूडेंट्स का मॉक टेस्ट में चला जाता है। इसलिए मेरा हमेशा यही सजेशन रहेगा कि आपको 2 घंटे मॉक टेस्ट देने में लगाने हैं एंड 3 घंटे से ज्यादा उसके एनालिसिस में नहीं लगाने हैं। 3 घंटे मैक्सिमम होते हैं, इसके अंदर आप एनालिसिस कर सकते हो, क्योंकि ओवरऑल अगर 5 घंटे आप देते हो मॉक टेस्ट को तो इतना सही है, लेकिन अगर आप पूरा दिन मॉक टेस्ट के एनालिसिस में ही लगा रहे हो तो आपका स्टडी के लिए टाइम कम पड़ने लग जाएगा और आप अपना रिवीजन अच्छे से नहीं कर पाओगे या फिर करंट अफेयर्स अच्छे से नहीं कर पाओगे एंड ओवरऑल वो आपको एक्चुअल प्रीलिम्स में नुकसान ही देगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ज्यादा आपका टाइम मॉक टेस्ट में नहीं जाना चाहिए, 5 या फिर 6 घंटे, इससे ज्यादा आपको एक टेस्ट के सोल्विंग एंड एनालिसिस पे नहीं देने हैं। तो ओवरऑल ये वीडियो था मॉक टेस्ट क्यों बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, लेकिन साथ में ऐसी कौन सी लिमिटेशंस हैं जिनको भी आपको अपने माइंड में लेकर चलना चाहिए। अगर इसके अलावा कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं। एंड अगर आपको ऐसा ही कंटेंट रेगुलर बेसिस पे चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने बाकी यूपीएससी फ्रेंड्स के साथ में जरूर से शेयर करिए।